बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कमबैक करने वाली है। जी हां, 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मायावती काफी कम एग्रेसिव नजर आई थी, वही मायावती अब कमबैक करने वाली है, वो भी धुआंधार तरीके से। और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होगी समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव, कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी के लिए। राहुल और अखिलेश की एक बार फिर से सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है मायावती। वो कैसे, इस पर भी बात करेंगे। ये वही मायावती है जो कि 2022 और 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी कम एक्टिव नजर आई थी, काफी कम सक्रिय थी, जिसके चलते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा गया था कि बीजेपी का काफी ज्यादा प्रेशर है, जिसके चलते मायावती खुलकर चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अब इसी बीच में मायावती कमबैक करने वाली है। वो कैसे और इसमें उनका साथ कौन देने वाले हैं? बहुजन समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद। आकाश आनंद को एक मुख्य जिम्मेदारी मायावती ने अभी से दे दी है। जी हाँ, चुनाव तो 2027 में है, लेकिन 2026 में ही इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। वो कैसे? दरअसल फरवरी के आखिरी और मार्च के पहले सप्ताह में आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर क्षेत्र में जाकर रैलियां करना, सभाएं करना, कार्यकर्ताओं और आम जनता से संवाद करना, ताकि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल सके। अब उसके साथ ही साथ जो अन्य दल के जो दिग्गज नेता हैं, उन्हें बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाना, ये तमाम काम है जो कि अब आकाश आनंद करते नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मायावती जब फ्रंट लाइन पर अपने भतीजे आकाश आनंद को सामने कर रही है, तो क्या मुख्य चेहरा आकाश आनंद होगी 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का? क्योंकि उन्हें इस तरीके की जिम्मेदारी अभी से दी जा रही है। क्या ये सही होगा? ऐसे तमाम सवाल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। अब सवाल ये कि मायावती की उम्र 70 साल हो चुकी है। अब इस बीच में वो, अगर देखा जाए तो शारीरिक तौर पर ठीक है, सही है, स्वस्थ है, लेकिन वहीं पर उतनी ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जिस तरीके की एक युवा नेता अपने आप को पेश कर सकता है, उस तरीके से मायावती चाहती है कि खुद आकाश आनंद अपने आप को लोगों के सामने, जो बीएसपी के कार्यकर्ता है उनके सामने प्रेजेंट करे। और यही वजह है कि वो अब आकाश आनंद को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाली है। इसके पीछे की एक और वजह है। अगर हम बात करें आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की, तो जो काफी ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता पर ब्रेक लगाने के लिए अब एक और युवा नेता जो कि है आकाश आनंद, और उन्हें अब फ्रंट लाइन पर मायावती खड़ी कर रही है। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती जीरो पर सिमट गई थी, मतलब बहुजन समाज पार्टी। अब इसी के तहत अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, जिस बीएसपी की 10 सीटें थी, यानी कि 10 सांसद थे 2019 में, वही धीरे धीरे 2024 के लोकसभा चुनाव पर शून्य पर सिमट गई। अब इससे बहुजन समाज पार्टी अपनी, कहा जाने लगा था कि बहुजन समाज पार्टी अब अपनी उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रही है। लेकिन इसी बीच में मायावती ने कमबैक करना शुरू कर दिया है। इसी के लिए एक साल पहले ही काम भी शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की, यानी कि आजाद समाज पार्टी और नगीना सीट से सांसद, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीएसपी शून्य पर सिमट गई, वहीं पर आजाद समाज पार्टी नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक सीट जीत लिए। ये एक बड़ी बात थी कि एक पार्टी जो कि कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को साइड करके नगीना सीट पर अपनी जीत दर्ज करती है। इसे एक संदेश तो जा चुका था कि अब धीरे 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 चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और ये सबसे बड़ा खतरा होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए। क्योंकि अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो कि दलितों के लिए, दलित वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं मायावती भले ही मुस्लिम, ब्राह्मण, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश करती है, लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक है वो दलित है। अब ऐसे में एक बड़ा खिंचाव
चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता पर ब्रेक लगाने आकाश आनंद को फ्रंट लाइन पर मायावती लेकर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें मायावती की, तो ये वही मायावती है जिन्होंने एक समय ऐसा था जब अपने भतीजे को सभी पदों से मुक्त कर दिया था, यानी कि उनके पर काट दिए थे। इसके पीछे का कारण, दरअसल 2024 में आम चुनाव के समय आकाश आनंद को जब उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा था, उस समय उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। दरअसल वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी को गद्दार और आतंकवादियों की पार्टी करार दिया था। ये बयान इतना ज्यादा इस पर सियासत हुई कि एफआईआर तक हो गई थी, जिसके बाद में मायावती ने आकाश आनंद से जो भी पद थे बहुजन समाज पार्टी में, वो सभी वापस ले लिए थे और एक साल में 2 बार उन्हें पद मुक्त कर दिया गया था। लेकिन वही मायावती अब सामने आ रही है। लेकिन उस समय एक अलग संदेश गया था, जो कि उनका कोर वोट बैंक है उनके पास में। दरअसल जब मायावती ने ऐसा किया तो तमाम जो जनता थी जो उन्हें वोट करती थी, मायावती को, बीएसपी को, उनमें एक गलतफहमी आई। गलतफहमी ये आई कि बीजेपी के प्रेशर की वजह से मायावती ने इस तरीके का निर्णय लिया है अपने भतीजे के लिए, जिसके चलते ये वोट बैंक बीएसपी से खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिनका गठबंधन था, उनके पास चले गया, जिसके चलते समाजवादी पार्टी की 37 सीटें और कांग्रेस की 6 लोकसभा सीटें आई थी। मतलब इससे साफ है कि एक मैसेज गया। लेकिन अब वहीं पर मायावती अपने भतीजे को सबसे आगे कर रही है। अब सवाल यह है कि 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, तो क्या मायावती अपने भतीजे को यहां पर एक तरीके से बीएसपी का सबसे बड़ा चेहरा करार देने वाली है? दरअसल अगर देखा जाए तो फ्रंट लाइन पर भले ही आकाश आनंद होंगे, मतलब पार्टी का चेहरा आकाश आनंद होंगे, लेकिन मुख्य चेहरा जो होगा वो मायावती का ही होगा। यानी कि अगर बीएसपी में सबसे ज्यादा अगर कोई नजर आएगा तो सबसे पहले मायावती और उसके बाद में आकाश आनंद 2027 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस तरीके से जो अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में और जमीनी स्तर पर जो एक्टिव और सक्रिय करवा रही है मायावती, इसके पीछे का एक और कारण है। क्योंकि आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब मायावती को अपनी तमाम जिम्मेदारियां किसी को तो देना पड़ेगा बीएसपी में, और इसी के चलते वो चाहती है कि जो आकाश आनंद है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी मजबूत पकड़ बनाए। इससे क्या होगा कि जब उन्हें पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो इस दौरान आकाश आनंद का पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं होगा। और यही कारण है कि मायावती पूरे तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव पर तो नजर रख ही रही है, साथ ही साथ बीएसपी में आगे क्या फ्यूचर होगा आकाश आनंद का, वो भी तय कर रही है। अब बात करते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसे कौन कौन से एक तरीके से इशारे कहें जो मायावती ने दिए हैं। दरअसल 2025 में बीएसपी के संस्थापक काशीराम साहब, उनकी पुण्यतिथि थी। इस दौरान लाखों लोग मायावती की सभा में पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम होता है उसमें मौजूद थे। अब इसी बीच में वो अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर एक बड़ी बात कहती हैं। वो जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहती है कि जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, ठीक उसी तरीके से आकाश आनंद का भी साथ दीजिएगा। और इसी के चलते अब साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी कमबैक करने वाली है। उत्तर प्रदेश में अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो 40% ओबीसी, तो वहीं 19% मुस्लिम और 20% दलित है और अन्य 2% अन्य है। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि यहाँ पर मायावती का जो फोकस है वो दलितों पर तो है ही, जो 20% है, लेकिन उसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर भी एक कड़ा शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही ओबीसी वोट बैंक को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, ब्राह्मण वोट बैंक को किस तरीके से आकर्षित किया जा सके, और मुस्लिम वोट बैंक को भी। और इसी के तहत मायावती पूरी रणनीति बना रही। मतलब साफ है कि सिर्फ यहाँ पर दलित वोट बैंक पर मायावती का फोकस नहीं होगा, बल्कि फोकस होगा सभी पर, मतलब जितने भी वोट बैंक है सभी पर। अब अगर हम बात करें मायावती की, तो एक समय ऐसा था 2007 में जब 206 सीटें थी मायावती की विधानसभा चुनाव में। इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय मायावती का क्रेज
किस तरीके का था। लेकिन वही मायावती अब केवल और केवल 2022 में एक सीट पर सिमट चुकी है। इसे समझ सकते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब जो 206 सीट थी जिस पार्टी की, आज उसी पार्टी की केवल एक सीट है। अब ये मायावती बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी उनकी पार्टी से आगे चली जाएगी और उसे दबाने के लिए, उस पार्टी को खत्म करने के लिए मायावती पूरी रणनीति के साथ में आगे बढ़ रही है। और यही रणनीति अब सबसे ज्यादा भारी पड़ेगी आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या रणनीति के तहत मायावती कदम रखती है 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर और उत्तर प्रदेश की इस राजनीति के विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ